हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पर। गाइज, अब हम देखेंगे टोरस यानी कि वृश्चिक राशि का 2026 तो हमने देख लिया। 2027 कैसा रहेगा? क्या फिर से वापस से वही पैटर्न्स रिपीट होंगे या फिर कुछ नया आ रहा है? गाइज, मेरा एक ही नंबर है, तो अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं प्लीज़ कॉल ना करें डायरेक्ट, पहले अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा लें। एंड इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, आप उस पर भी चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Uranus in Aquarius in the 7th house, in the 5th house Jupiter, Aries, Neptune, मून। ये सोची थी मैं, मून अभी तक नहीं आया। इन द 4th हाउस मर्करी, इन सेजिटेरियस, इन द 12th हाउस लिब्रा, एंड इन Pisces। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इट्स सन। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो जितने भी टोरस वाले देख रहे हैं, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, चाहे किसी भी कंट्री से आप देख रहे हैं, तो अब दिल थाम के बैठ जाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गाइज, अगर ये रीडिंग आपकी फीड में आया ना, तो ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे टोरस ना 2026 के अंदर ही ये सोचे थे, यार अब ऐसा हो रहा है, पता नहीं अगला साल कैसे जाएगा। तो जो लोग इस चीज को जानना चाहते थे ना कि हमारा अगला साल कैसा जाएगा, ये उन्हीं के फीड में आई होगी। एंड यहाँ पर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2026 ने ना आपसे ना बहुत कुछ ज्यादा छीना नहीं है, पर आपको ना पहचानना जरूर सिखा दिया 2026 ने। यहाँ पे ना कुछ रिश्ते टूटे, कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए, पर कुछ सपने ना मुझे यहाँ पे अधूरे भी दिख रहे हैं आपके। लेकिन 2027 की जो कहानी है ना, वो बिल्कुल पलट जाती है। एंड मुझे ना बार बार एक ही यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि अब आपकी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ। ओके, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ ना, तो 2027 की शुरुआत में कुछ ऐसे आपको फील होगा ना कि यूनिवर्स आपसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या तुम रेडी हो अपने लिए स्टैंड लेने को? आप इस साल ना किसी को खुश करने नहीं आए हो, आप किसी को खुश करने के लिए जिएंगे ही नहीं। लोगों ने ना आपकी अच्छाई का बहुत फायदा उठा लिया है, एंड मेहनत आप करते थे, क्रेडिट वो ले जाते थे। वो लोग ना आपको बहुत कमजोर समझते थे कि यार ये ना कुछ नहीं बोल पाएगा, ये कुछ भी नहीं बोल पाएगी। तो उन लोगों से मुझे टोरस राशि वाले की वृषभ राशि वाले ना दूरी बनाते दिख रहे हैं। आप उनसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपने प्लान शेयर नहीं करेंगे, बस चुपचाप अपना काम करेंगे। बात अब मैं करूं फाइनेंस की और करियर की। गाइस, पैसों में मुझे यहाँ ना बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। 2026 में आपने जितनी भी मेहनत की ना, शायद उसका रिजल्ट 2026 में आपको नहीं दिखा, लेकिन 2027 में वही मेहनत ना धीरे धीरे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है। जैसे इंटरेस्ट आता है ना, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है धीरे धीरे, वैसे वो वापस आ रहा है। अगर आपका खुद का बिजनेस है ना, ऑनलाइन का, किसी स्पिरिचुअल फील्ड का, आप टीचर हो सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग, तो अचानक से आपको ग्रोथ दिखेगी उसमें। लेकिन ना गाइज, यहाँ पे एक वार्निंग भी है। यहाँ पे ना एक इंसान मुझे दिख रहा है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेगा पार्टनरशिप में आने के लिए, इन्वेस्टमेंट का या प्रपोजल का, कुछ ऐसे आपको लेके आएगा आपके साथ प्रपोजल। लेकिन याद रखना, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर सिग्नेचर या हर पेमेंट
आपके भले के लिए नहीं हो सकती है, तो उसको क्रॉस चेक जरूर करना, ट्रस्ट करना, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना गाइस, ये आपके लिए वार्निंग है। मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ ना टोरस की, तो यहाँ पे ना दिल की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी मुझे लग रही है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जिसे आप ना दोस्त वाला तमगा नहीं दे पाओगे, बोलेगा नहीं यार ये दोस्त नहीं है, दोस्त से कुछ ज़्यादा है। इसे मतलब देखते ना लव एट फर्स्ट साइड वाला, कि इसको दोस्त नहीं बना सकता मैं, ये तो ही और शी शुड बी माई पार्टनर, ऐसी फीलिंग आएगी। एंड कनेक्शन ना आपका बहुत डीपन रहेगा, लेकिन रश नहीं करना है इसमें। और जो भी लोग रिलेशनशिप में है ना, उनकी कम्युनिकेशन का बहुत टेस्ट होगा। आप चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, चाहे प्यार आप अपने पति या पत्नी से करते हैं, तो उनका भी रिलेशनशिप टेस्ट होएगा कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने साथी के साथ में। छोटी छोटी बातों में ना गाइस ईगो मत आने देना। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में है ना, अगर वो खुल के बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, तो ये रिश्ता ना बहुत ही लविंग एंड डीप रिश्ता हो जाएगा। फैमिली की बात करूँ ना, तो गाइज यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी फैमिली में, सब में आपकी भी राय सुनी जाएगी। आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ना इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, लोग आपको सीरियस लेंगे। अगर मैं बात करूं आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ की, इमोशनल एनर्जी की, तो यहाँ पे जो 2027 है ना गाइस, आपको ना इमोशनल मेच्योरिटी देगा। पहले ना आपको छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाता होगा, एंजाइटी होती होगी, लेकिन अब वो सिचुएशन आ गई है, इस बार आपका ना रिएक्शन अलग होगा। आप फील करेंगे कि यार मैं तो बदल गया हूँ, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो बदल गई हूँ, अब ना मुझे रोना नहीं आ रहा है। एंड ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर मैं बात करूँ ना ट्रैवल की, तो ट्रैवलिंग के यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग चांस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो वर्क रिलेटेड है 45%, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप घर चेंज करें, सिटी चेंज होती हुई ज़्यादा दिख रही है, स्टेट से ज़्यादा मुझे यहाँ पे सिटी चेंज होती हुई दिख रही है। एंड ये रिलोकेशन गाइस आपकी ना लाइफ चेंजिंग होगा। बात मैं करूँ अगर आपके हिडन एनिमीज की, जो मीठे मीठे होते हैं ना और पीठ में छुरा भोंकते हैं, ये लोग ना सामने से आपकी तारीफ करेंगे। जैसे कि मैंने करियर में बोला था, कोई आएगा मीठा मीठा आपसे बात करेगा और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये वो इंसान है जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश करेगा। तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग, अपनी इनकम, अपने डॉक्यूमेंट्स और खासकर अपने पासवर्ड कभी मत बताना किसी को। आपकी ग्रोथ की मैं बात करूँ ना 2027 में, तो यहाँ पर ना आप कुछ स्किल सीखना चाहोगे। ये ना मुझे लैंग्वेज, आप कोई अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी आप सीखते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर बिजनेस की जो टेक्निक्स होती हैं, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस टाइप में, वो आप सीखेंगे। एंड जो उससे इनकम आएगी ना इस वाले स्किल से, ये सालों साल चलेगी। कह सकते हैं कि आपकी ये डेस्टाइन स्किल या डेस्टाइन करियर होने वाला है। मैं बात करूँ ना कि लीगल मैटर भी मुझे गाइज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो पेपर वर्क जो भी होता है ना, प्लीज उसमें आप ना बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे टैक्स और गवर्नमेंट वाले डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं। यस, टैक्स है और बैंक डिटेल भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। तो वहां पे ना बिल्कुल भी आपको डिले नहीं, मतलब ये ना ढीलापन नहीं करना है। एक छोटी सी गलती ना आपका सर का दर्द बन सकती है, एंड वो यहाँ पर वार्निंग आ रही है। आपकी मैं हेल्थ की बात करूँ ना, तो ओवरऑल हेल्थ मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी, लेकिन स्ट्रेस मत आने देना। जैसे स्लीप साइकिल हो गई, वाटर इनटेक हो गया, बॉडी मूवमेंट यानी कि बॉडी की एक्सरसाइज, इन 3 चीज़ों पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। क्योंकि बहुत सारा टाइम जैसे हम बैठ के अपना काम करते हैं, तो आपके नेक, शोल्डर, बैक और डाइजेशन, ये सबसे पहले इसको इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। एंड अगर आप बहुत लंबे टाइम से किसी हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे थे ना, तो दिस इज अ टाइम 2027 में अब आपको उस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा, अनलेस आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बात करूँ मैं आपकी सेफ्टी की ना, तो मुझे कोई यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ड्राइविंग करते हुए जल्दबाजी मत करना, इससे आपको बचना पड़ेगा। गाइस ये ना
रीडिंग के साथ साथ साइकोलॉजिकल पैटर्न भी होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। बात करते हैं आप स्पिरिचुअल मैसेजेस की कि आपके एंजल्स, आपके पितृ पूर्वज आपसे क्या कह रहे हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं ना, आपकी गट फीलिंग, आपका लोगों को समझने का तरीका ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप ना मेडिटेशन पे ज़रूर ध्यान देना, प्रेयर करना, जिसको भी प्रेयर करना बहुत अच्छा पसंद है, या फिर नेचर के साथ कनेक्ट होना। देखो वो हमारे यहाँ ना जो ये बोले इसको टेटरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना मुझे। मैंने कहा नेचर के साथ कनेक्ट होना, तो उसने बोलना चालू कर दिया। ओके गाइज, तो जैसे कि 2027 शुरू हुआ बहुत ही एडवेंचर से, एंड ख़त्म होते होते ना ये साल आपके लिए बहुत अच्छा बन के जाएगा। आपको पब्लिकली रिस्पेक्ट दिला के जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, नई पहचान देगा। ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा गाइज। तो अगर आप इस चेंज के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं तैयार हूँ नए चैप्टर के लिए, नए लेसन के लिए। ओके गाइज, तो ये थी टॉरस की यानी कि वृषभ राशि की रीडिंग। अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉरस है, आपके आसपास कोई टॉरस है, उसके साथ ये रीडिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई रीडिंग में।